आज है 10 मई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ के गली मोहल्लों में इलाज की तैयारियां तेज। 42 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ओपीडी शुरू। लखनऊ के गली मोहल्लों में मरीजों को इलाज मुहैया कराने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी। 42 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ट्रायल के रूप में ओपीडी शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने जल्दी बाकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का संचालन शुरू होने का दावा किया। लखनऊ में 108 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने हैं। किराए के भवनों में सेंटर खुलने हैं। 72 सेंटर शुरू करने के लिए डॉक्टर तैनात किए जा चुके हैं। इसमें 45 सेंटर्स में जरूरी सामान जैसे पैथोलॉजी जांच की मशीन, बीपी मशीन, ड्रेसिंग टेबल, फ्रीजर समेत दूसरे उपकरण भेजे गए हैं। राज्यपाल बनने के बाद शिव प्रताप सीएम योगी की पहली मुलाकात। भेंट की हिमाचली टोपी और शॉल। 5 बार गोरखपुर सदर सीट से विधायक, यूपी कई बार मंत्री और केंद्र में वित्त राज्य मंत्री रहे शिव प्रताप शुक्ल की हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनने के बाद मंगलवार को पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई। एक दिन पहले ही गोरखपुर आए महामहिम ने मंगलवार की सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का विधिवत दर्शन पूजन किया। इसके बाद मंदिर परिसर स्थित आवासीय परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी मुलाकात हुई। यमुना सिटी में आबादी की बसावट से पहले होगा ये काम। ईडा ने कमर कस शुरू की तैयारी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जिन सुविधाओं को अपनी योजनाओं में नहीं शामिल कर पाई, यमुना प्राधिकरण उन्हें लागू करेगा। ईडा शहर में आबादी आने से पहले वेंडिंग जोन बनाएगा। इसके लिए प्राधिकरण के नियोजन विभाग ने काम शुरू कर दिया है। नोएडा और ग्रेनो प्राधिकरण क्षेत्र में वेंडिंग जोन की समस्या है। नोएडा में वेंडिंग जोन विकसित किए गए हैं। पहले से इसका प्रावधान न होने से कई प्रकार की कठिनाई आ रही है। शहर में रेहड़ी पटरी वालों की संख्या बहुतायत में है। ऐसे में उन्हें एक जगह ले जाना चुनौती है। बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन चालू। यूपी परिवहन निगम की ईटीएम सेवा 12 दिन बाद फिर से चालू हो गई। वेबसाइट हैक होने के बाद इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। नोएडा समेत प्रदेश के कई डिपो में ईटीएम से अब टिकट निकाला जा रहा है। इससे यात्रियों को सहूलियत मिली। नोएडा डिपो के आरएम एनपी सिंह ने बताया कि रोडवेज सर्वर से ईटीएम कनेक्ट होने के बाद टिकट निकलने लगा है। योगी सरकार 35,600 हेक्टेयर बीहड़ व बंजर भूमि को बनाएगी उपजाऊ, खर्च करेगी 125 करोड़। राज्य सरकार प्रदेश में बेकार पड़ी 35,600 हेक्टेयर बीहड़ व बंजर और जलभराव वाले 8,250 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने जा रही है। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना से काम कराया जाएगा। इस काम पर 125.52 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विशेष सचिव कृषि राजीव श्रीवास्तव ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों की अनुपजाऊ या कम उपजाऊ भूमि को उनके द्वारा ही अपने लिए सुधार किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बस डिपो के मेंटेनेंस विभाग के कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। मेरठ के लाइफलाइन कही जाने वाली लोहिया नगर इलेक्ट्रिक बस डिपो में मेंटेनेंस विभाग के 30 कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों ने उत्पीड़न व सैलरी न देने का आरोप लगाते हुए देर रात कार्य बहिष्कार कर दिया और मंगलवार को हड़ताल पर भी बैठ गए। शिकायत करने पर अधिकारियों द्वारा नौकरी से बाहर निकलने की धमकी देने का भी कर्मचारियों ने आरोप लगाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल इलेक्ट्रॉनिक बसेस का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है, लेकिन मेरठ में लोहिया नगर स्थित इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो के मैकेनिकल विभाग के कर्मचारियों ने पूरी हकीकत बयान की है। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तिथि अब 25 मई तक करे अप्लाई। पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 मई तक बढ़ा दी गई। अभी ये तिथि 15 मई थी। विद्यार्थियों के हित को देखते हुए तिथि को आगे बढ़ाया गया। अब तक प्रवेश के लिए 2.38 लाख सीट्स के सापेक्ष 3.17 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें से 2.67 अभ्यर्थियों ने पूरी औपचारिकता कर प्रवेश आवेदन शुल्क भी जमा कर दिया है। सरकारी नर्स और वार्ड बॉय के चक्कर में न आए, निजी अस्पतालों में कर देंगे सौदा। सरकारी अस्पतालों से निजी अस्पतालों में मरीजों को भेजने के खेल में अब वार्ड बॉय के साथ स्टाफ नर्स भी खुलकर सामने आई। वार्ड बॉय के साथ स्टाफ नर्स मरीजों को निजी अस्पतालों में बेच रही हैं। इसके एवज में उन्हें मरीजों के हिसाब से रुपए दिए जा रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद ये खुलासा हुआ। पहले चरण में 928 विद्यालय पीएम श्री योजना में होंगे उच्चीकृत। जल्द जारी होगा बजट। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के 928 विद्यालय पीएम श्री योजना के पहले चरण के तहत उच्चीकृत होंगे। जल्दी इसके लिए बजट जारी होगा। केंद्र सरकार की ओर से नए वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 1275 विद्यालयों के पीएम श्री योजना में उच्चीकरण को हरी झंडी दी गई। इस क्रम में राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने सभी बीएसए से कहा कि पहले चरण में उच्चीकृत किया विद्यालयों में 842 बेसिक और 86 माध्यमिक शिक्षा विभाग के हैं। इंदिरा गांधी वनस्पति उद्यान में बढ़ेंगी पर्यटक सुविधाएं, कई काम कराएगा पर्यटन विभाग।
रायबरेली में इंदिरा गांधी स्मारक वनस्पति उद्यान का पर्यटन विकास 175 लाख रुपए की धनराशि से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर क्रय, टिकट हाउस निर्माण, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 गजीबो का निर्माण, उद्यान में 3 फव्वारों की स्थापना, फर्श निर्माण, लैंडस्केपिंग, कैक्टस गार्डन की स्थापना, वाटरवेव, चिल्ड्रन पार्क, साइनेजेस आदि विकास कार्य कराए जा रहे हैं। 48 घंटे के लिए शराब की दुकानें बंद, 11 मई को शाम 6 बजे के बाद खुलेंगी। यूपी नगर निकाय चुनाव में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ ही शराब की दुकानें बंद हो गईं। मतदान खत्म होने तक शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। हाथरस जिले में मतदान को लेकर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि 11 मई को मतदान को लेकर 9 मई के शाम 6 बजे से 11 मई के शाम 6 बजे तक शराब की दुकान बंद रहेंगी। यदि कोई भी दुकान खुली हुई मिली तो संबंधित लाइसेंस धारक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चोरी छिपे शराब की बिक्री करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। यूपी में टीचर प्रिंसिपल के सिलेक्शन के लिए बनेगा नया आयोग, 12 सदस्यों की समिति गठित। उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विभाग में शिक्षकों और प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों के चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के अधिनियम 2019 में संशोधन का निर्णय लिया गया। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोवड़े ने 12 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए नए आयोग का नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए। लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ में बढ़ता वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चिंता के बाद भी बचाव पर काम नहीं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करने के बाद भी आगरा, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी इसके बचाव के लिए होने वाले काम के प्रति उदासीन बने हैं। इन शहरों को वायु प्रदूषण से बचाव के लिए मिले हुए पैसे से जरूरत के आधार पर काम नहीं कराया गया और इससे दबाए बैठे हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको लेकर चिंता जताई और मुख्य सचिव को इससे संबंधित पूरी रिपोर्ट भेजते हुए रुके हुए कामों को पूरा कराने को कहा। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट, किस्त का पैसा आना शुरू। सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है जिसका फायदा देश के आमजनों को मिल रहा है। सरकार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। ऐसे ही सरकार ने ई श्रम योजना 2022 की शुरुआत की। इस योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों को उनके स्किल के अनुसार रोजगार देना है। अब जिसे इस योजना का फायदा लेना है उसे सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अयोध्या की संस्कृति से रूबरू हो रहे सनातनी, एमपी, गुजरात समेत कई राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालु। जब से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तब से देश भर के सनातनी अयोध्या की संस्कृति से रूबरू होने के लिए भ्रमण पर आ रही हैं। खास बात यह है कि सरकार की ओर से अब तक 5 राज्यों के दल से अयोध्या दर्शन कर मंदिर निर्माण देखकर जल्द वापस आने का संकल्प लेकर अपने घर वापस हुए। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना के बाद हरियाणा राज्य का एक दल अयोध्या धाम पहुंचा। देर शाम से ये सभी प्रसन्न मुद्रा में जय श्री राम के जयकारे के साथ अपने गृह जनपद रवाना हुए। यूपी के इन कर्मचारियों को जून में मिल सकता है बढ़ा दिए, 16 लाख से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। यूपी सरकार राज्य कर्मियों को मई महीने का वेतन जो जून में मिलेगा उसके साथ 4% महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ देने की तैयारी में है। इस वृद्धि से राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी 4% का इजाफा होगा। वित्त विभाग ने बड़े महंगाई भत्ते के भुगतान की फाइल तैयार कर ली। जल्दी ये फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि बड़े महंगाई भत्ते का भुगतान मई माह के वेतन के साथ नकद किए जाने का आदेश इसी महीने के तीसरे सप्ताह तक किया जा सकता है। शिवपाल यादव की द केरला स्टोरी पर आई प्रतिक्रिया, लिया चौंकाने वाला स्टैंड। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देख सकते हैं। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। सपा नेता ने कहा कि मनोरंजन को मनोरंजन के लिए छोड़ दें और सिनेमा व साहित्य का प्रयोग अपने जहरीले एजेंडे को देश पर थोपने के लिए ना करें। नफरत की कोख से उपजी कोई भी कला राष्ट्र और समाज के लिए विध्वंसकारी होगी। 1.90 लाख भवनों को मिलेगा मकान नंबर, 7 जोन में बचेगा। सारनाथ और रामनगर 2 नए जोन बनेंगे। नगर निगम में शामिल गांव के 1.90 लाख भवनों को जल्दी मकान नंबर मिलेगा। इसकी औपचारिकता पूरी की जा रही है। पक्की सड़क, शुद्ध पेयजल के इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही काम शुरू कराया जाएगा। परिसीमन के बाद 84 गांव को नगर निगम की सीमा में शामिल कर लिया गया। इसके तहत 15 पुराने वार्ड्स को खत्म करते हुए 25 नए वार्ड बनाए गए। निगम के वरुणापार क्षेत्र में 51, भेलूपुर में 15 और दशाश्वमेध जोन में 18 गांव शामिल हैं। हड़ताल के बीच काम करने के बावजूद 81 कर्मचारियों की नौकरी गई। हाईकोर्ट से लगाई गुहार।
बिजली कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल के दौरान केस्को के 81 संविदा कर्मी काम करते रहे, फिर भी उनकी नौकरी चली गई। केस्को के निकाले गए 243 कर्मचारियों की सूची में इन कर्मचारियों का नाम शामिल था। शासन के आदेश पर इन सभी को बर्खास्त कर दिया गया था। स्थानीय स्तर पर राहत न मिलने पर निकाले गए कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अपील की। अखिलेश यादव बोले, भाजपा मचा रही लूट, जातीय जनगणना से स्थापित होगा राम राज्य। जिस देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाई और सफाई कर्मियों के पैर धोए, ऐसे देश के प्रदेश में भाजपा वाले लूट मचाए हुए हैं। ऐसे लोगों की सफाई का काम समाजवादी पार्टी करेगी। प्रदेश सरकार में किसानों को भी ठगा जा रहा है। एकेटीयू की सेमेस्टर परीक्षाएं 23 मई से, केंद्रों की सूची जारी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजी पीजी की नियमित व कैरी ओवर विषयों की परीक्षाओं के लिए संशोधित प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम व प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के सत्र 2022-23 की सम सेमेस्टर की फाइनल ईयर की परीक्षाएं 23 मई से प्रस्तावित हैं। जीवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक बनेंगे 12 स्टेशन। दुनिया में सबसे लंबा होगा देश का पहला पॉड टैक्सी कॉरिडोर। यमुना प्राधिकरण में प्रस्तावित पॉड टैक्सी का रूट दुनिया में सबसे बड़ा होगा। जीवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच प्रस्तावित पॉड टैक्सी का कॉरिडोर 14.6 किलोमीटर लंबा होगा। जिन जिन देशों में पॉड टैक्सी चल रही है, अभी इतना बड़ा कॉरिडोर नहीं है। इस परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है, जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण ने फिल्म सिटी और जीवर एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलाने की योजना बनाई। इसकी डीपीआर केंद्र सरकार की कंपनी इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बनाई है। पत्नी डिंपल यादव के बयान के बाद मजबूर दिखे अखिलेश यादव, पहलवानों के धरने पर दी पहली प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश का विकास रोक दिया। इस दौरान सपा प्रमुख ने पहली बार महिला पहलवानों के धरने और ब्रजभूषण शरण सिंह पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिले और ये उन्हें न्याय दिलाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार यूपी में है और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया, तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट के निर्देश के बाद न्याय जरूर मिलेगा। डिप्टी सीएम केशव का अयोध्या में रोड शो, बोले आपका वोट हमारे लिए कर्ज ब्याज सहित लौटाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन भाजपा के पक्ष में फिजा बनाने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में रोड शो किया। रोड शो नाका गांधी आश्रम से निकला और शहर के मुख्य मार्ग से निकलकर रकाबगंज में समाप्त हुआ। डिप्टी सीएम ने अयोध्या में अखिलेश यादव के प्रचार न करने पर कहा कि सपा वालों को मालूम है कि यहाँ राम भक्त लोग रहते हैं, राम भक्तों के बीच वे कैसे आएंगे। अच्छा है उनको सद्बुद्धि आ गई, यहाँ नहीं आए, यहाँ कमल खिलने जा रहा है। सीएम योगी का 13 दिन में अर्धशतक, पहले चरण में 28 तो दूसरे चरण में 22 स्थानों पर की रैली और जनसभाएं। यूपी निकाय चुनाव के अंतिम और दूसरे चरण का प्रचार मंगलवार शाम थम गया। 11 को वोटिंग होगी तो वहीं मतगणना 13 को। हालांकि प्रचार थमने से पहले सीएम योगी ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महज 13 दिन 50 स्थानों पर जनसंवाद किया। पहले चरण में सीएम ने 7 दिन में 28 तो दूसरे में 22 स्थानों पर रैलियां की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।